हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाशिंग सोडा। क्या होता है वाशिंग सोडा? सबसे पहले इसके केमिकल नेम को हम जानेंगे, इसके केमिकल फार्मूले को जानेंगे और इसके कॉमन नेम को जानेंगे। आफ्टर दिस हम लोग पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और फिर यूजेज। ये एक हमारा सीक्वेंस तरीके से पूरी स्टडी का मेथड है। क्योंकि होता क्या है ना, अगर हम बेसिकली एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो हमको कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो बिल्कुल मत घबराइए, बहुत ही आसानी से हम आपको ऐसे समझाएंगे कि पूरा का पूरा आपको याद रहेगा। साथ ही साथ एक चीज़ मत भूलिएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स की लिंक दी है, वहाँ से आप नोट्स ले लीजिएगा और यहाँ से शार्ट नोट्स बनाइए और समझिए। और अगर आप हमसे और ज़्यादा स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं या फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होइए और वहाँ से आपको सारा मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट आते हैं वीडियो लेक्चर पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वाशिंग सोडा है। वाशिंग शब्द का मतलब ही होता है धोने का, यानी कि वाशिंग सोडा मतलब धोने का सोडा। एक ऐसा सोडा जो किसी चीज़ को धोने में काम आए, वो क्या है? वाशिंग सोडा है। बात करें अगर इसके केमिकल नेम की, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्यों कहा गया? सोडियम कार्बोनेट से आप भली भांति परिचित होंगे, Na2CO3 है। और इसमें डेका वर्ड क्यों जोड़ा? क्योंकि हम इसमें 10H2O जोड़ दे रहे हैं। बात करें अगर इसके केमिकल फार्मूले की, तो मैंने यहाँ पे लिखा है Na2CO3 × 10H2O। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 10H2O वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज डेकाहाइड्रेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बात करते हैं अगर इसके कॉमन नेम की, तो हम वाशिंग सोडा कहते हैं, हिंदी में इसको धोने का सोडा कहते हैं। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हाँ, क्वेश्चंस आते हैं कि सोडा एस क्या है। तो ऐसा सोडियम कार्बोनेट जिसमें वाटर ना हो, ऐसा सोडियम कार्बोनेट जिसमें वाटर ना हो, यानी 10H2O ना हो, डेकाहाइड्रेटेड ना हो, then this type sodium carbonate is known as soda S या anhydrous. It is also known as anhydrous sodium carbonate। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? बस केवल और केवल 10H2O रिमूव कर देंगे, जो बचा Na2CO3। इट इज नोन एज सोडा एस और सोडियम कार्बोनेट, जो कि एनहाइड्रस है। क्लियर? बात करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट व्हिच इज कॉल्ड सॉल्वे प्रोसेस। क्यों पड़ा सॉल्वे इसका नाम? ये चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ कैसे कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान से इक्वेशन में आपको हम पूरी चीज़ें समझा देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्वे प्रोसेस। कि सॉल्वे प्रोसेस से कैसे हम वाशिंग सोडा को फॉर्मेट करेंगे या कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली 3 स्टेप में सॉल्वे प्रोसेस कंप्लीट हुई है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हम क्यों इसको सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। सॉल्वे प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि 1861 में अर्नेस्ट सॉल्वे नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले वाशिंग सोडा बनाने का ये बेहतर तरीका उपलब्ध कराया। ड्यू टू दिस रीजन वी कैन से सॉल्वे प्रोसेस, इसीलिए हम इसको सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से केमिकल मिलते हैं और फिर हमारे वाशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रिपरेशन सॉल्वे प्रोसेस। ये किस मेथड से बनाया जा रहा है, कभी कभी ये भी पूछता है एग्जाम में, तो ये सॉल्वे प्रोसेस द्वारा बनाया जा रहा है। दूसरी चीज़ 1861 में अर्नेस्ट सॉल्वे ने इस प्रोसेस को दिया। आगे बात करते हैं अगर इक्वेशन की, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी वे में मैं समझाऊंगा। यहाँ पे हमने लिया सोडियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया लिया और हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर मॉलिक्यूल लिया। यानी कि हमको सबसे पहले 4 चीज़ की नीड पड़ेगी, 4 केमिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल NaCl एंड NH3 प्लस CO2 प्लस H2O। जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हमको मिला क्या? NaHCO3। NaHCO3 इज आल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मिला और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। यानी कि आप ये देखिए, यहाँ पे हमने NaCl प्लस NH3 मिलाया, ये दोनों मिले, तो ये दोनों मिलके हमारे क्या फॉर्मेशन किए? NH4Cl, CO2 प्लस H2O। यानी कि इन 4 चीज़ों को जब हमने मिलाया तो हमको मिला सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। आप चाहे तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होगी PDF में नोट्स नीचे
प्रेजेंट है तो आप वहाँ से, ये राइटिंग अगर मिस्टेक लग रही होगी तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, अब जो हमको सोडियम बाइकार्बोनेट मिला इसका हम 2 मोल लेते हैं और फिर से इसको जब हम हीट करते हैं तो ये हमारा डिकम्पोज होता है किसमें, Na2CO3 H2O और CO2। अब बात करते हैं NO2CO3 क्या है, इसी को हम कहते हैं सोडा एस, सोडा एस कहते हैं या सोडा या सोडियम कार्बोनेट। NO2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। सॉल्व प्रोसेस कुछ लोग यहीं पे खत्म कर देते हैं, उनका कहना है कि NO2CO3 मिल गया, यही तो है हमारा बेकिंग सोडा, सॉरी वाशिंग सोडा, बट 10H2O लगा के डेकाहाइड्रेट कंप्लीट करते हैं तब वाशिंग सोडा होता है। तो अगर ऐसे आपको कहीं लिखा मिले Na2CO3 तो आप क्या बोलोगे, ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है या सोडा एस है। तो फिर जो ये हमारा सोडा एस मिला इसको हमने 10H2O यानी कि वाटर इसमें डाला, और जब हमने वाटर डाला तो हमको वही मिल गया जो हमको चाहिए था। क्या चाहिए था, वाशिंग सोडा यानी कि NO2CO3 इंटू 10H2O। तो हम कह सकते हैं बेसिकली 3 स्टेप आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम एक दूसरे से रिएक्ट कराएंगे तब हमको सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। आफ्टर दिस सोडियम बाइकार्बोनेट का हम डिकम्पोजिशन कराएंगे, हमको क्या मिलेगा, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट जो कि एनहाइड्रस होगा और H2O प्लस CO2। आफ्टर दिस जब हम फिर वाटर मॉलिक्यूल इसमें डालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वाशिंग सोडा। तो ये पूरी प्रोसेस हुई हमारी सॉल्वे प्रोसेस। किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन पढ़ने के बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये एक वाइट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रॉपर्टी में क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट सॉलिड। ये व्हाइट कलर का एक क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट सॉलिड है। बेसिकली जितने कार्बोनेट होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट ये वाटर में सॉल्युबल है। तो ये हुई इसकी प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा। तो यूज़ तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर हमको पूरा पढ़ना है तो आप हेडिंग डालिए यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा या यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसके यूजेस की कि वाशिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने बताया, इसको हम कहते हैं धोने का सोडा, यानी कि किसी भी चीज़ की धुलाई में, कपड़े की धुलाई में, चाहे पाउडर के रूप में चाहे किसी बाइट के रूप में इसका यूज़ होता है। तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड यूज़ है एज ए डिटर्जेंट, यानी कि इसका यूज़ हम डिटर्जेंट फॉर्म में करते हैं। दूसरा जो इसका यूज़ है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में जो कठोरता होती है, वाटर की जो हार्डनेस होती है परमानेंट यानी कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम वाशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तीसरे जो हमारा यूजेस है, मेकिंग मेनी टाइप केमिकल्स लाइक बोरेक्स। बोरेक्स एक प्रकार का केमिकल है। इस टाइप के केमिकल के फॉर्मेशन में, जितने भी इस टाइप के केमिकल उनके फॉर्मेशन में हम वाशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। आफ्टर दिस हम बात करते हैं तो ग्लास इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। तो बेसिकली मेन इसका यूज़ डिटर्जेंट के रूप में होता है। तो यहाँ से आई होप आपको पूरी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या है हमारा वाशिंग सोडा, क्या हमारा सोडा है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसके यूजेस क्या हैं। अब जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी तो जरूरी है कि हमने जो पढ़ा वो किस लिए जरूरी है, वहाँ से कितना क्या हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए। मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार, और आप क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं तो अपने नोटबुक में लिखिए। साथ ही साथ अगर आप इसका आंसर हमको फुल्ली देना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चंस बोल दे रहे हैं, इसके बाद एक टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th एग्जामिनेशन। तो नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम टुडे। तो हम देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सोडा एस। सोडा एस क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज सोडा एस। दूसरा क्वेश्चन है, नेम ए सोडियम कंपाउंड यूज्ड फॉर मेकिंग बोरेक्स एंड ग्लास। सोडियम के किसी एक ऐसे कंपाउंड का नाम बताइए जो बोरेक्स और ग्लास बनाने में यूज होता हो। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यही कंपाउंड हमारा वाशिंग सोडा। तीसरा क्वेश्चन है, गिव यूज ऑफ वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का यूज़ हमको देना है। तो बेसिकली हमने ढेर सारे यूज़ दिए। तो जितने भी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप इसके आंसर लिख लीजिएगा, यहाँ से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इससे आप नोट बना लीजिएगा और आगे तक पढ़ते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास 10।